जम के बोलो, बेर कहते हैं। आता है इधर, बोलो तो जम के आता। दो देव ऐसे हैं जिनको बेर अति प्रिय है। एक मेरे देवाधिदेव महादेव और दूसरे मेरे अयोध्या के श्री रामचंद्र भगवान, जिनको बेर की प्रियता है। और इतनी प्रियता बेर की है मेरे राम जी को, इतनी प्रियता मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को है। इस बेर के पीछे मां जगत जननी ने एक बार भगवान शंकर से एक प्रश्न किया था, और आप लोगों को भी उस प्रश्न का उत्तर स्मरण में होना चाहिए। जगत जननी मां अम्बा जगदम्बा एक बार भगवान शंकर जी के साथ में भ्रमण करती हुई महाकाल वन में पहुंच गई। पार्वती मैया शिव जी के साथ में नंदी पर सवार होकर जब महाकाल वन में पहुंची और भ्रमण कर रही थी, भ्रमण करते करते मां पार्वती जी का साड़ी का थोड़ा सा भाग बेर की झाड़ी में उलझ गया। और बेर की झाड़ी में मां पार्वती जी का जब साड़ी का भाग उलझा, पार्वती मैया उसको सुलझाने लगी और देवाधिदेव महादेव थोड़ा सा आगे निकल गए। पार्वती मैया बेर की झाड़ी से अपने पल्लू को सुलझाकर वापिस शिव जी के पास आ गई और उनके चरण पकड़कर महाकाल वन में मां पार्वती जी शंकर जी के पास बैठ गए। बाबा, ये बेर की झाड़ी इतनी उलझी हुई है, ये बेर की झाड़ी इतनी उलझन उत्पन्न करती है, इतनी उलझी हुई है, इतने कांटे लगे हुए हैं, इतनी उलझन बनी हुई है, और फिर भी आपको बेर इतना प्रिय क्यों है? आपको ये बेर इतनी प्रियता क्यों है? आपको इस बेर की इतनी प्रियता क्यों? जब ये बेर की झाड़ी इतनी उलझी हुई है, इसमें कांटे इतने लगे हुए हैं, ये उलझन उत्पन्न करती है, इतनी उलझी हुई है, तो भी आपको बेर से इतना प्रेम क्यों है? शंकर भगवान ने उत्तर दिया, पार्वती, संसार जैसे बेर की झाड़ी उलझी हुई है, वैसे ही ये पूरा संसार सागर उलझा हुआ है, पर उस उलझे हुए संसार सागर में भी जैसे बेर पूरी झाड़ियों में उलझा रहता है, पर बेर उस झाड़ी में अपने आप को संभाल कर रखता है और वो बेर एक दिन मेरे पास पहुंच जाता है। उसी तरह जिसने पूरे संसार में भ्रमण कर कर भी, संसार के लोगों के साथ रहने के बाद भी, संसार के जीवों में उलझने के बाद भी जो अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा कर रखता है, शिव कहते हैं वो बेर की तरह मुझे स्वीकार होता चला जाता है। आप सब तो छत्तीसगढ़ के रहनिवासी हो, राम जी के नाना जी के घर से हो, तो आप लोगों को तो मालूम होगा मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर जब भगवान श्री राम पहुंचे थे, तो मां शबरी अम्बा ने राम जी को क्या खाने को दिया था? और भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो,
दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। ओ कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। ओ कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। भगतों के घर भी सावरे आते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी, लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं भगवान श्री राम जी से, क्या वन में आम नहीं थे, क्या वन में केले नहीं थे, क्या वन में पपीता नहीं था, क्या वन में फल नहीं थे, क्या वन में अमरूद नहीं थे, क्या वन में कोई दूसरा फल नहीं था? शबरी ने तुमको झूठा बेर क्यों दिया? क्या वन में कोई दूसरा फल नहीं था? वन में तो केले भी मिल जाते, अमरूद भी मिल जाते, आम भी मिल जाते, दुनिया के सारे फल मिल जाते, फिर शबरी बेर क्यों दे रही है तुमको? लक्ष्मण जी को थोड़ा सा गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये मुझे ठीक नहीं लगा कि सारे फल छोड़कर शबरी तुमको बेर दे रही है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम कभी नहीं समझ पाओ, ये बेर शिव की बूटी है, औषधि है। शबरी लंका में चढ़ाई से पहले आपको और हमको बेर इसलिए खिलाना चाहती है, अगर ये वो कहते हैं ना कि ये कोरोना का इंजेक्शन पहले ही लग जाता तो आधे से ज़्यादा लोग बीमार ही नहीं पड़ते। ये अगर वो कहते हैं पोलियो की दवाई पहले पी लो तो शरीर में पोलियो नहीं होता है, टिटनेस का इंजेक्शन पहले लगवा लो तो फिर लोहे से जुड़ी कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं आती है। उसी तरह ये अगर थोड़ी सी बेर रूपी औषधि शिव की हमको प्राप्त हो गई तो समझ लो कि आगे चलकर हम रोग से ग्रसित नहीं होगा, रोग से नहीं। तो शबरी आप सबको मालूम होगा लक्ष्मण जी को राम जी ने बेर दिया था शबरी का झूठा वाला, और राम जी ने लक्ष्मण जी को दिया तो लक्ष्मण जी ने खाया था क्या? क्या करा? फेंक दिया। फिर लक्ष्मण जी को बाद में खाना पड़ा। कब? जब लक्ष्मण जी मूर्छा खाकर गिर गए, संजीवनी लेने हनुमान जी गए। लोग कह रहे थे वो संजीवनी लेने गए हैं, पर राम जी मुस्कुरा रहे थे कि संजीवनी नहीं है, जो शबरी ने बेर दिया था वो तूने खाया नहीं था, फेंक दिया था, वो पर्वत पर जाकर गिर गया था। उस
पर्वत पर बेर का जो पौधा लगा था, उस पौधे की पत्ती का रस तुझे निचोड़ कर दिया गया, तब जाकर तू उठ कर बैठा। तब नहीं खाया, अब खा। तो तब ग्रहण नहीं कर पाया, अब ग्रहण कर। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, प्रभु ये बेर ही क्यों दिया? केला दे देती, फल दे देती, आम दे देती, पपीता दे देती, सेब दे देती, अंगूर दे देती, कुछ भी दे देती, पर ये क्यों दिया बेर? तब राम जी ने कहा, ये शंकर की बूटी है और ये बूटी कोई साधारण नहीं होती। आज भी हमारे शास्त्र कहते हैं महाराज, अगर शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर बेर समर्पित कर कर यदि उस बेर को खाया जाता है तो दमे जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफें भी ठीक हो जाती है। जिस व्यक्ति को चलने में हाँपड़ी भराती है, थोड़ी दूर चलकर बहुत तेज हाँपने लगता है, उसके दम भराने लगता है, सांस फूलने लगती है और उसको 10 जगह पर बैठना पड़ता है। किसी से बात करते करते उसको दम भरा जाती है, ठंड का समय है उसको दम भरा जाती है, सांस भरा जाती है, बोल नहीं पाता है, उसको बार बार उसके लंग्स इन्फेक्शन होने लगते हैं। उस व्यक्ति को शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर एक बेर चढ़ाकर उस बेर को अवश्य खाना चाहिए। तो वो फेफड़े की बीमारी हो, लंग्स की बीमारी हो, चाहे कैसा भी हमारा दमा भरा ना हो, वो ठीक हो जाता है। एक बेर जो मेरे भगवान राम जी को शबरी ने दिया, वो बेर साधारण नहीं था। जो माँ पार्वती जी ने शंकर जी को समर्पित किया, वो बेर साधारण नहीं था। जो माँ सती जब भगवान शंकर के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गई और बाबा कुंभज बाबा के आंगन में से एक बेर उनकी आज्ञा से तोड़कर शिव को समर्पित करती हैं और शंकर भगवान को श्री राम जी का दर्शन हो जाता है, वो बेर साधारण नहीं था। वो बेर सहजता का विषय नहीं है। वो बेर साधारण नहीं है। जिस बेर के पौधे के नीचे तुलसी बाबा को श्री हनुमान जी महाराज के साक्षीकरण हो जाता, जिस बेर की झाड़ी में भगवान राम के हनुमान जी का दर्शन हो जाता, वो बेर साधारण नहीं। और शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के निभावे दर्शन दिया करो। तो कभी कभी तो हमको लगता है कि शंकर भगवान, कभी कभी हमको लगता है भगवान श्री राम जी और मेरे भोलेनाथ जी, ये दोनों आदिवासी और वनवासियों से इतना प्यार करते हैं कि इनके बिना एक मिनट नहीं रह पाते, इसलिए इनका बेर उनको अति प्रिय लगता है, इसलिए उनको बेर की प्रियता है। कोई भोलेनाथ जी को बूढ़ा देव कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई गरम देव कहता है, कोई ये देव कहता है। शिव का वही स्वरूप। आप किस स्वरूप में पूछ रहे हैं, आप किस स्वरूप में मान रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान शंकर का वही स्वरूप, आप किस रूप में पूछ रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा कर रहे, लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान श्री राम जी से, शबरी अम्बा को बहुत सारे फल मिल जाते पर शबरी अम्बा ने बेर ही क्यों ला कर दिया? बेर ही क्यों ला कर दिया? भगवान राम जी मुस्कुराकर बोले, शबरी अम्बा बहुत समझदार है, उसको मालूम है शबरी बोलना नहीं जानती है, स्तुति करना नहीं जानती है, आराधना साधना करना नहीं जानती है, बहुत मंत्र नहीं जानती है, इसलिए उसने बेर लाकर दे दिए और
बेर भी झूठे कर दिए हैं कि मैं नहीं बोल सकती अपने मुख से मेरे दिल की बात, ये बेर बोलेंगे आपसे। क्योंकि बेर बताता है कि जैसे मैं झाड़ियों में रहा, मैं उलझनों में पड़ा रहा, आखिरी में आपने मुझे स्वीकार कर लिया। सबरी कह नहीं सकती ये बात, पर वो बेर देकर सबरी कहना चाहती है कि मैं संसार की उलझनों में पड़ी रही, अब आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए, अब आप मुझे अपने चरणों में ले। ये बेर के माध्यम से, ये कपूर के माध्यम से शबरी कह नहीं पा रही है। कई कई माताओं की आदत होती है बोल नहीं सकते। अभी हम कल बारसूर गए थे यहाँ पास के गांव में, तो वहाँ आदिवासी वनवासी क्षेत्र की मेरी जीजियों से बातचीत हो रही थी। तो इतने में एक जगह पर हम लोग रुके, वहाँ कोई वनवासी बहन सामने खड़ी हुई थी। तो उसके सामने किसी कैमरे वाले ने जैसे ही अपना माइक लगाया, जीजी आप बोलो, आपको कैसा लग रहा है, तो वो तुरंत अपना मुंह फेरी और चली गई, कुछ बोली नहीं। मतलब आज भी ये क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र का आज भी वनवासी आदिवासी इतना पवित्रता का जीवन जी रहा है कि तुम्हारी आज की भाग दौड़ से वो बिल्कुल अलग है और अपनी जिंदगी को सात्विकता के साथ जी रहा है। उसे मतलब नहीं है तुम्हारे यहाँ कितने फ्रिज हैं, उसको तो पानी का मटका भला है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कितनी वॉशिंग मशीन है, उसको तो हाथ का सिलवट्टा अच्छा लग रहा है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारा 4 मंजिला मकान कैसा है, उसको तो अपना झोपड़ा आनंद दे रहा है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कितने कालीन बिछे हैं, उसको तो दरी फटी हुई उस पर सोने में उसको आनंद मिल रहा है। आपको बीपी और शुगर की गोलियां खाना पड़ रही है, उसको शुगर और बीपी की गोलियां नहीं, उसको तो भगवान की अविरल भक्ति से वो स्वयं कैसा भी पानी पी ले, खड्डे में भरा हुआ पानी, मटके का पानी, कुएं का पानी, हेडपंप का पानी, और ना जाने कितने दिन का किसी खड्डे में पानी भरा है, वो भी अगर पानी नहीं मिलता तो भर कर ले आती है, अपने बच्चों को पिलाती है, खुद भी पीती है और बीमार नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसकी रखवाली करने वाला वो भैरम देव, उसकी रखवाली करने वाला बूढ़ा देव, उसकी रखवाली करने वाला मेरा महादेव साक्षी में खड़ा। उसको जरूरत नहीं है तुम्हें देखना पड़ता आरओ का पानी है कि नहीं, बिस्लेरी का पानी है कि नहीं, बॉटल कैसी है, बॉटल कैसी है, बच्चा छोटा है कुनकुना पानी दे दो, बच्चा ऐसा है, बच्चे की माँ का जापा हुआ है, उसका ध्यान रखना, ठंडे पानी में हाथ मत डालना, ये मत करना। उसके घर में कोई करने वाला नहीं है, तो भी बच्चे को जन्म देकर दूसरे दिन उठकर अपने काम में लग जाती है, एक गुड़ की खोड़ी लेकर खा लेती है। तुम्हारे जैसा लड्डू बनाकर नहीं खाती जाते का। 1 महीने तक लड्डू नहीं सूती, नहीं खाती, एक गुड़ की खोड़ी ली, इतना सा नारियल का खोपरा मां दंतेश्वरी की कृपा से लिया, खाया और अपने बच्चे को बड़ा करने लगती है। और छोड़ दिया रोड पर, बच्चे को सुला दिया। तुम्हारे बच्चे को जरा सा सुला दो, अरे मम्मी धूल लग जाएगी, अरे मम्मी एलर्जी हो जाएगी, और उसकी औलाद दिन भर आनंद से मिट्टी में पड़ी हुई है, खेल रही है, और तुम्हारी औलाद पिंजरे में रह रहकर पिंजरे की हो गई, और उसकी औलाद शेर होकर आज भी जंगल में भ्रमण कर रही है। ये वनवासी होते हैं, ये आदिवासी होते हैं। सीखो, अरे ओ दंतेवाड़ा वालों सीखो। किसके सहारे जीना है? जंगल में पड़े हैं, तुम्हारे घर में जरा सा काकरोच आ जाए तो तुम ऊपर नीचे, एक छुपकली दिख जाए तो यहाँ वहां हो जाओ। उसके घर में रोज के सांप बिच्छू घुस जाते हैं, तो भी वो किसके भरोसे जी रही? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। वो अपने बाबा के भरोसे जी रही है। उस परमात्मा ने अगर पृथ्वी पर भेजा है, उस परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, तो वो संभाल ले। उसको टेंशन नहीं है, वो टेंशन में नहीं, वो मेंशन में जीती है, अपनी जिंदगी को अलमस्त होकर जीती है। सास कह दे तुमको बेटा 1 गिलास पानी ला दे, तो तुम्हें चक्कर आ जाते हैं, और वो अपने सिर पे लकड़ी का गड्ढा रखकर, बच्चे को साइड में रखकर पूरा बोझा ढोती हुई बढ़ती चली जाती है। पूरा
और एक हमसे हमारा घर नहीं संभल रहा। क्या मस्त की जिंदगी है जी। मेरे वनवासी आदिवासी क्षेत्र के जितने मेरे बहन भाई हैं, उन सभी को पवित्र चरणों को नमन करता हूं कि आप अपने संस्कारों को नहीं भूले हो और आप अपनी भारत माता की सभ्यता को नहीं भूले हो, आप अपने सनातन को नहीं भूले हो। बस इनको इनको समझाने वाला चाहिए, केवल समझाने वाला। दूसरे धर्म के लोग इनसे लाभ उठा, दूसरे धर्म के लोग इनसे फायदा उठा रहे। क्यों उठा रहे हैं? उसमें गलती किसी दूसरे की नहीं है, गलती अपनी है। हमने आपने इनको दूर कर दिया था, बहुत दूर। आज लोग कहते हैं हम घर वापसी करा रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं हम घर वापसी करा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं ये गए क्यों थे? पहले उस बात को सामने लाओ, अपने आप को सुधारो, घर वापसी कराओ, मना नहीं है, पर आगे से याद रखना, इनको अपना बना कर रखना कि फिर वापस इनको घर वापसी की जरूरत ना पड़ जाए। इनको उतना प्रेम, उतनी वात्सल्यता, उतनी करुणता दीजिए, उतनी करुणता। महाराज, संभालना आपको और हमको है। मेरे राम जी कह रहे हैं कि शबरी कह नहीं सकती। होता है आदिवासी वनवासी क्षेत्र में, मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटे, मेरी माताएं बोल नहीं पाती, अपनी पूरी बात नहीं कर पाती। तो वो बेर देकर, शबरी अम्बा एक बेर देकर राम जी को उस बेर को झूठा कर कर कह रही है कि मैं नहीं बोल सकती। बेर झूठा करना मतलब मैं नहीं बोल रही हूं, अब मेरी जगह पर ये बेर बोलेगा। तो झूठा करा और दिया कि मैं नहीं बोल सकती, ये बोलेगा। और राम जी ने उस बेर को लिया, देखा। लोग कह रहे थे कि बेर को मेरे राम देख रहे थे, नहीं, बेर की बात राम सुन रहे थे। ये वो शबरी है जो अपने पिता के घर से आपके लिए दौड़ कर आई है, वन में जीवन निकाल रही है। ये वो शबरी, और अब इसको स्वीकार कर लीजिए। अब इसको स्वीकार करो। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को
नाग ही भावे। मेरे भोले बाबा को नाग भी भाए। मेरे भोले बाबा को नाग ही भावे। मेरे भोले बाबा को नाग ही भावे। कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति को ज्ञान उपदेश देते हैं। और माँ देवहूति से कहते हैं, माँ दुनिया के लोग कहते हैं कि बुढ़ापा बुरा होता है, बुढ़ापा बेकार होता है, बुढ़ापा ठीक नहीं होता। बुढ़ापा श्रेष्ठ नहीं, पर श्री कपिल देव जी महाराज अपनी माता से कहते हैं कि बुढ़ापे जैसा कोई सुख नहीं। दुनिया के लोगों को बुढ़ापा बुरा लगता है, दुनिया के लोगों को बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता। पर श्रीमद् भागवत में कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि बुढ़ापा श्रेष्ठ है। पर वो बुढ़ापा कब श्रेष्ठ है, उस बुढ़ापे की श्रेष्ठता कब रहेगी? माँ से कहा, माँ बुढ़ापे में दिखना थोड़ा सा कम हो जाता, नेत्रों की ज्योति थोड़ी कम हो जाती, तो दुख मत करो। संसार बहुत देख लिया आपने, पूरा संसार भ्रमण कर लिया आपने, पूरे संसार को आपने देख लिया। अब बुढ़ापे में परमात्मा चाहता है कि आप संसार को ना देखकर इन आंखों की रोशनी मैंने जो कम करी है, इनको बंद कर कर अपने भीतर बैठे हुए भगवान देव अधिदेव महादेव को झांकना प्रारंभ करो, देखना प्रारंभ करो। अब उसको देखो। फिर देवहूति माता ने कहा कि बुढ़ापे में श्रवण शक्ति कमजोर हो जाती है, सुनाई कम देता है, सुन नहीं पाते हैं। माँ देवहूति से कपिल देव जी महाराज कहते हैं, माँ अगर बुढ़ापे में कम सुनाई दे तो भगवान को धन्यवाद देना कि अब हमें लोगों की नहीं सुनना है, अब अपने मन की सुनना है और परमात्मा को सुनना है। फिर कहा, बुढ़ापे में पांव से चला नहीं जाता, तो कपिल देव जी महाराज कहते हैं, बुढ़ापा कहता है, माँ अब बहुत जगत में घूम लिए, अब एक जगह पर बैठकर भगवत नाम का कीर्तन करो, उससे बड़ा कोई सुख नहीं। फिर कहा, बुढ़ापे में हाथ थोड़ा थोड़ा कांपने लगता है, थर 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 हाथ कांपने लगता है, थोड़ा थोड़ा हाथ कांपने लगता है, थोड़ा थोड़ा हाथ धूजने लगता है, कांपने लगता है, तो इन हाथों से कोई काम नहीं बनता। कपिल देव जी महाराज ने माँ देवहूति से कहा, माँ चिंता ना करिए, शंभो 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 शंभो। माँ यदि थोड़ा बहुत हाथ कांपने भी लगे तो परमात्मा चाहता है तू माला करे, मन का एक जपे और वो तेरे हाथ धूजने से मन का 2 खसक जाए तो भी राम उसको स्वीकार कर लेता है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। अब बुढ़ापे जैसा सुख कहां? पर बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है।
बचपन खेल में जवानी नींद भर बुढ़ापा देख कर रोया सिराने मोत